तरह भोलेनाथ जी की तीसरी आंख राक्षसों का विनाश करने के लिए खुलती है, ठीक उसी तरह ये भोली भाली श्री कभी कभी शिव जी की तीसरी आंख बन जाती है, और वो तब खुलती है जब मेरे परिवार पर कोई संकट आए। आप यही रहेंगी और श्री की नजर हमेशा आप पर रहेगी। श्री, ये सब छोड़। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें कंगना की राख पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस पौधे के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो ये मुमकिन है कि उसने कंगना की राख के साथ भी छेड़छाड़ की हो। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए श्री। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मंगला बहन, आप भी चलो। मधु भाभी, आप इस पौधे को घर से बाहर ले जाकर तुरंत जला दीजिए, ठीक है? इस पौधे की सच्चाई जानने में तुमने बहुत देर करी श्री। इस पौधे को तो तुम जला दो, घर से बाहर भी फेंकवा दो, पर उस पौधे का क्या जो तुम्हारी आंख में पल रहा है। खून तो तुम्हारा है, पर इस परिवार खून के आंसू रुलाएगा। ये मंगला बहन कहाँ रहेगी? वो आ जाएंगी श्री। चलो पहले हम देख लें कि ये भस्म अभी भी यहाँ पर है या नहीं। आओ। अरे, ये तो वही भस्म कलश है, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आया? मुझे जिसका शक था वही हुआ। लेकिन रात जा कहाँ सकती है? तो मुझे पूरा यकीन हो गया है श्री कि घर में जो भी अशुभ हो रहा है वो सब इसी की वजह से है। हमें जल्द से जल्द वो रात ढूंढनी ही होगी श्री, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझ पे इल्जाम लगा रही थी क्या? पर देखना, तेरा ही वार तुझ पर उल्टा पड़ेगा। अब समय आ गया है। ये रहा तुम्हारा पहला शिकार। जाओ। अरे ये क्या है? लगता है बहुत भारी वजन है। अरे छोड़ो मुझे। अरे ये सब
तरह तुमने और श्री ने मेरी बेटी कंगना को तड़पाया होगा। मार मार उसे, मार, खत्म कर दे, खत्म कर दे इसे, काट। ये तो मंगला मैम की आवाज है। चलो श्री। श्री वो इधर यहाँ पे। श्री, हाँ मंगला मैम। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी थी और मैंने कंगना के कलश को यहाँ पे देखा था। और जैसे मैं उसे उठाने गई, किसी ने मुझे पीछे से मार कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा सा बच्चा पीछे से। पर कंगना की राख का कलश आप यहाँ कैसे देख सकते हो मंगड़ा बहन? क्योंकि ये कलश तो मुझे किसी और के कमरे से मिला है। किसी के कमरे से मतलब किसके कमरे से? आपके कमरे से, आपके कमरे से, आपके कमरे से। हाँ मंगड़ा बहन, आपके कमरे से। वो आप ही थी जिसने ये कलश तहखाने से निकाल के अपने कमरे में रख दिया। इसका मतलब उस दिन तहखाने में आपने मुझसे झूठ बोला मंगड़ा बहन, आपने मुझसे झूठ बोला। ये शक्ति हमारे सामने एक माया जाल पैदा कर रही है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही सब कुछ सच था। ताला वो धागा आप ही ने तोड़ा था ना मंगड़ा बहन? बोलिए मंगड़ा बहन, अगर ये कलश आपने नहीं निकाला तहखाने से तो वो आपके कमरे में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कलश मेरे कमरे में कैसे आया। मुझे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मेरी बातों का यकीन करो, पीछे से किसी ने मुझे वार कर दिया। उसने मेरे कान को भी काटा श्री, इसीलिए मैं चिल्लाई थी। मुझे बहुत जोर से काटा। अच्छा, मुझे तो आप पर किसी चोट के कोई निशान नजर नहीं आ रहे। मेरी बातों का यकीन करो, मुझे नहीं पता कि ये कलश मेरे कमरे में कैसे आया। पर मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है मंगला बहन। वो आप ही थी ना मंगला बहन, जिसने कहा था कि ये भस्म कलश इस घर की शांति के लिए कितना जरूरी है। और अब आपके लिए ये भस्म कलश इतना मामूली हो गया कि आपने इतनी लापरवाही से इसे अपने कमरे में रखा और खुद ही भूल गई। अभी कुछ ही देर पहले आपने ही कहा था ना मंगला बहन कि इस घर में कोई है जो पराया है, और वो पराई है सरला बहन। मगर इस घर में एक नहीं बल्कि दो पराए हैं, और वो दूसरी है आप, और वो दूसरी है आप, और वो दूसरी है आप।
मुझे बताइए मंगला बहन, क्या मतलब रह जाता है आपका इस घर में रहने का, जब आप इस घर की सुख शांति से जुड़ी सबसे अहम चीज के साथ इस तरह से पेश आएंगी? ठीक, अगर मेरी इन सब बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने कमरे में चले जाइए मंगला बहन, और हमें अकेला छोड़ दीजिए। तब तक हम ये सोच लेते हैं कि हमें आगे करना क्या है। तुम भी हमारी निकली। इस वक्त ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही मुझे कुछ समझना है। बेहतर यही होगा कि आप अपने कमरे में चले जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। श्री, मैं नहीं चाहता कि ये भस्म कलश वाली बात घर में किसी को भी पता चले। वो सब मंगला बहन पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर उनका भरोसा टूटा तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। आज इस घर से मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन की जड़ें काट दी। और कहते हैं पौधे की जड़ें काटकर उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप ही मर जाता है। इस परिवार के विश्वास की जड़ों में मैंने विष का वास कर दिया है। अब वो जहर फैलेगा और सबसे पहले मरेगी मंगला बहन। तैयार है ना मेरे लाडले? मंगड़ा, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। वो क्या है ना कि मैं थोड़ी समझदार हूं, इसीलिए तुझे मारने से पहले तेरा पूरा इस्तेमाल करूंगी। तैयार है ना मेरा लाडला? भस्म कलश का मंगला बहन के कमरे में मिलना किस बात की ओर इशारा कर रहा है?
मुंशी परिवार की बर्बादी का मातम शुरू हो गया है। एक एक करके सबको मरना होगा। अपनी बेटी की मौत का बदला मैं लेकर ही रहूंगी। हटना तो उसे होगा हरी, जिसने हमारे बीच दूरियां बनाई है, जिसके कारण तुम मुझे अपने से दूर कर रहे हो।